हेलो दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के काफिला पे कहीं ना कहीं हमला करने का प्रयास था और इसको लेकर अभी चर्चा करेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि भारत के इतिहास में और भी प्रधानमंत्री हैं जिन पे हमला का साजिश रचा गया और कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनके जाने भी गई है। राजीव गांधी की जाने गई है, आपको कहीं ना कहीं उसमें साजिश के तहत लिट्टे के हाथ होने के उसमें संकेत थे। उसके अलावे जो है कि इंदिरा गांधी का हत्या किया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवच जो है कि आजकल और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है आज के डेट में। तो ये हमला करने का जो प्रयास था, यह मुद्दा काफ़ी गंभीर बन चुका है और पूरे देश में इसको लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये सरकार का, राज्य सरकार का फेल्यूर है, ये पंजाब सरकार का फेल्यूर है। तो इस स्थिति में आखिर ये जो मुद्दा है ये इतना ज़्यादा तुल क्यों पकड़ लिया है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पंजाब में मोदी जी की रैली होने वाली थी। मोदी जी की रैली होने वाली थी, फिरोजपुर में ये रैली का संचालन होना था। और ये मुद्दा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है बताया जा रहा है कि किसानों के तरफ से काफिले पर हमला करने का प्रयास था। जैसा कि आप जानते हैं कि कृषक कानून पहले लाया गया और कृषक कानून की फिर बाद में वापसी कर लिया गया और इसमें कहा गया कि किसान बिल अच्छे थे, लेकिन किसान चूंकि इससे संतुष्ट नहीं थे और उनके कल्याण के लिए, उनके भविष्य के योजनाओं का संचालन बेहतर ढंग से करने के लिए और किसानों के आय को दुगना करने के लिए ही किसान बिल लाया गया था। और लेकिन इसे बाद में किसानों के विरोध होने के बाद जो है कि इस बिल को वापस लिया गया और उसके बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर थे और पंजाब दौरा ये चर्चा का विषय भी बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिरोजपुर जाने के क्रम में प्रधानमंत्री के काफिला को रोकने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इसको दूसरे रूप में भी देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चूंकि चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो ऐसे में जो है कि कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए और सिंपैथी गेन करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा ये कह रही है। लेकिन देखिए, जो मूल मुद्दा है कि भारतीय प्रधानमंत्री पर के काफिले पर अगर हमले का प्रयास है तो निश्चित रूप से इस मामले की जांच होनी चाहिए। और चूंकि एसपीजी सुरक्षा प्रधानमंत्री के पास होती है, Z+ सिक्योरिटी सुरक्षा प्रधानमंत्री के पास होती है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला करने का अगर प्रयास किया गया है तो ये बहुत ही खराब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये सुरक्षा कवच पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उभर गया है कि भारत के प्रधानमंत्री ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर अन्य लोगों का क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि पीएम के सुरक्षा कवच पर कहीं ना कहीं हमला करने का प्रयास। तो ये पीएम मोदी की सुरक्षा के संदर्भ में जो ये बातें कही जा रही है कि अब जो है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे को भेदने का जो प्रयास है, ये कहाँ तक उचित है और ये हमला अगर किया गया तो इसमें पंजाब सरकार का फेल्यूर है या नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मौसम खराब होने के वजह से जो है कि आपको रैली में जाम लगी थी और इसके कारण ही जो है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाहियां हैं। वो जो है जाम अगर था तो उसको पहले हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि पीएम का काफिला गुजरना था, यहाँ मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है तो पूरे सड़क को जो है कहीं ना कहीं जाम की समस्या से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अगर उस रास्ते से गुजर रहे थे तो किस स्थिति में जो है कि वहाँ पर जो है जाम की समस्या हुई है, यह देखना जरूर ही जो है कि देखने का विषय है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि यूपी चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा है कि यूपी चुनाव पर कहीं ना कहीं सेधने का प्रयास जो है दोनों ही दल अब कर रहे हैं और ये मुद्दा कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक तरफ से भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सुरक्षा कवच पर जो है कहीं ना कहीं हमला करने का प्रयास था, वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव में जो है सिंपैथी गेन करने का प्रयास है। तो ठीक है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारत के प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच पर हमला कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र पर हमले के समान है और प्रधानमंत्री मोदी एक व्यक्ति नहीं, एक भारत के
प्रधानमंत्री हैं, भारत के जो है कि सबसे मजबूत व्यक्ति में से एक हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अगर ये हमला की साजिश की गई है तो इस मामले की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और इस मामले का निराकरण होना चाहिए और दोषी कोई भी व्यक्ति हो उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।